होशियारपुर के अमृताम मैनेजमेंट द्वारा रेकी ग्रैंड मास्टर संगीता मित्तल द्वारा लिखित पुस्तक हर घर हीलर का विमोचन संजीवनी शरणम होशियारपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सोनालिका ग्रुप के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमृत सागर मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हर घर हीलर, हर घर हीलर, हर घर हीलर, हर घर हीलर। उनके साथ एडवोकेट अजय जैन, मेंबर स्टैंडिंग काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा डॉक्टर अनूप कुमार, प्रेसिडेंट डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी होशियारपुर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। अंदर एक दीप जलता है, सांसों की सरगम, दिल की ये धड़कन चुपचाप विचार करता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं क्षमा रोशन कर किया गया। जीवन की वो रोशनी एक स्पर्श में छुपी हुई, शांत सी ये ऊर्जा। हर घर इसके उपरांत श्रीमती संगीता मित्तल एवं डॉक्टर अमृत सागर मित्तल द्वारा पुस्तक हर घर हीलर का औपचारिक विमोचन किया गया। शांति जीवन को फिर से खिलने दो। की संजीवनी की धारा अमृतम की। घर घर हीलर very much reflects, ma'am, that you are an embodiment of our age-long, old slogan of our civilization, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपका ये स्वप्न सत्य हो, सिद्ध हो, सफल हो, हम सब यही उम्मीद करते हैं। इस विशेष अवसर पर अलग अलग महानुभावों ने इस पुस्तक को लेकर अपने अपने विचार साझा किया। Today we are not just launching a book, we are blessing a journey of healing, compassion and hope. Sangeeta, your life has always reflected the true spirit of Reiki, whether through your Reiki Healing Center, your loving creation of this beautiful Sharanam, your dedicated service and love for autistic kids. You have shown us that healing begins with kindness and selfless service. This book is an extension of that beautiful life which she has lived. This book is not pages bound together, but it is Sangeeta's wisdom, experience, and compassionate heart showed to this world. She wants to spread this mission of healing as Ghar Ghar Mein Healer. As we transform one person in home with positive energy, whole family will change. आज जिस सौजन्य से ये समागम रखा गया है, उसमें हमारे हाथ मैम की सालों की मेहनत का, एक्सपीरियंस का, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक अनमोल खजाना है। हमारे यहाँ बैठे हुए जितने मेहमान हैं, मैं समझती हूँ कि भी सभी रेकी हीलर होंगे। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो रेकी हीलर्स हैं वो सब हम मिलके आज इस खजाने को, मैम की इस मेहनत को, इस उम्मीद से, इस अफर्मेशन से ब्लेस करेंगे कि हर घर हीलर का जो मिशन है वो हर तरह से पूरा हो। आप सबके रूप में यूँ तो हर घर में एक हीलर है ही, हमारा अच्छी तरह से हीलिंग करते हैं आप लोग, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट इस बुक के अंदर है, इसमें एक वर्ड आपने यूज़ किया, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति अपने आप में एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा शब्द है, अगर हमने अपने आप को, अपने आप की अनुभूति कर ली तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। हमने वो ज्ञान, हमने वो सात्विकता, हमने वो स्पिरिचुअलिटी अपने आप में प्राप्त की। और उसके साथ साथ मैंने आगे देखा कि देखिए थ्री पिलर्स ऑफ अमृतम, एंशियंट जापानीज एनर्जी हीलिंग, अमृतम रेकी, अमृतम क्रिया और योग निद्रा, इसका संगम जो आपने किया। और उसके बाद मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे खुद भी
बहुत सारे ऐसे विद्वान जिनकी जानकारी नहीं थी। आपने इसमें माइको उसेई जापान, गौतम बुद्धा इंडिया और नेपाल, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, लातुजो चाइना, महर्षि पतंजलि, श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में जो कुछ बताया, बहुत सारी ऐसी इसके अंदर जो ये महानुभाव और जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने हमें योग के बारे में और एंशिएंट मास्टर्स जो हमारे रहे जिन्होंने बताया। दिस बुक इज़ मच मोर देन गोल्ड। अगर हम इस बुक को पढ़ें और इसकी अनुभूति करें और इसको अपने जीवन, अपने आचरण में इसको ले आएं, तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से सार्थक होगा। इस अवसर पर संजीवनी शरणम तथा अमृताम द वे ऑफ हीलिंग से जुड़े प्रतिभागियों ने अपने अनुभव एवं भावनाएं भी साझा की, जिन्होंने उपस्थित सभी लोगों को भावुक और प्रेरित किया। जिस किताब के अनावरण पे आज हम यहाँ पहुँचे हैं, जो बुक रिलीज़ है, बुक लॉन्च है, उस बुक के साधकों के एक्सपीरियंस सुनना हमारे लिए आज बेहद लाजमी है। ये वो छोटी छोटी सी खिड़कियाँ हैं जिनमें से आपको वो दृश्य नज़र आएंगे जिनसे एक महादृश्य बनेगा घर घर हीलर का। Vedic deep relaxation, Amritam Dhyana or Yog Nidra, is a practice of deep conscious relaxation where body rests, the mind slows down, and the awareness gently remains present. As the body enters deep rest, accumulated stress and inner fatigue begin to release naturally. This practice rejuvenates the nervous system, brings emotional calmness, and helps the individual experience silence, balance, and inner ease. Over time, it creates a state of surrender, stillness, and deep restorative peace within. My very heartfelt congratulations to ma'am and sir for this divine book. You are a blessing in our lives, ma'am. Thank you so much. From this understanding emerged Amritam Healing, a path designed to help us reconnect with the eternal source within ourselves. It's not about becoming something new, but about remembering our original state of balance, stillness, awareness, and oneness. Through breath awareness, healing touch, meditation, and inner observation, we gradually dissolve the illusion of separation and return to a deeper connection with ourselves, others, and life itself. In this remembrance, healing naturally begins. We become healers. Congratulations, ma'am. Congratulations, sir, for this wonderful book. Really feeling blessed. हर एक की ज़िंदगी में द्वंद्व चलता है, ये करूं, वो करूं, इसका प्रेशर, घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, और सबसे ज़्यादा उसके अंदर की आत्मा का प्रेशर। नहीं समझ आता कि कैसे हैंडल करें, क्योंकि हर एक के पास हर ज्ञान नहीं होता है। उस टाइम पे जैसे दीदी ने अभी कहा कि हम अंधकार में होते हैं तो कहाँ जाते हैं? छोटी सी रोशनी में दूर से देखते हैं तो हमारे पास तो भगवान की इतनी कृपा से इतना बड़ा रोशनी का प्रकाश पुंज मैडम के रूप में हमें मिला हुआ है, जिसने हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे भीतर से टच किया है जिसको शायद हम ये छोटा सा जिसे कहते हैं अनुभव, वो भी नहीं हम बता सकते कि उस टाइम पे आत्मा और ज्ञान का कौन सा पॉइंट छू जाता है दिल कि बताना बिल्कुल निशब्द हो जाते हैं हम उस टाइम। There's always a discussion about sir and ma'am. अक्सर वो कहते हैं हमारे होशियारपुर का कुछ होगा नहीं, बट सोनालिका and ma'am and sir कुछ ना कुछ तो कर देंगे. So there's so much trust and so much discussion. And today when I go, I am very proud to say that I am from Hoshiarpur because she has brought me back. Because she has made me fall in love with the city. So my mother is here, Dr. Gulati is here, and ma'am, you were in charge, and you were in charge of the delivery for my mother. So she has conceived me, you have given me birth,
and she has given that light, and she has given me that positivity in my life. So I am very thankful. But very quickly, I won't take much time, but there are just 5 learnings I want to talk about. So when I talk about ma'am, there are just 2 words that comes to my mind. She's the sharpest mirror and the warmest shelter in my life, because she has given me the reality checks. Because जब आप अक्सर साइलेंस में बैठते हैं, you sit with your emotions, your darkness come into your eyes, right? So you settle down, you tend to settle down with your darkness. So this campaign, Har Ghar Healer, is in fact a campaign which is about yourself more. It's about every home, and it has a snowball effect. You know, you teach one person, that person will meet number of people. So there's a chain reaction, right? So I think there's a vision जो मैम का और सर का है. That vision is huge. It started small, but they want to touch every life. They want to make this world beautiful. 18 में मैम के संपर्क में आई. उस वक़्त दोनों लेवल रेकी के फिर से मैम से सीखे, और बहुत ही ख़ास बातें वहाँ पर मैम ने जो बताई. मैंने मैम से ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे रेकी कभी महसूस नहीं हुई. तो उन्होंने जो बातें बोली कि पहली तो बात, अपने मन में इस एनर्जी को फील करो. इसके बाद जिसको हीलिंग देनी है, केवल देने की भावना मन में रखो. देना और सिर्फ देना. हाथों से एनर्जी छोड़ दो, उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, उन्होंने अपने आप कर देना है ठीक. और सेल्फ हीलिंग करते करते ही धीरे धीरे हाथों में थरथराहट, कंपकपाहट, गर्मी और कभी ठंडक महसूस होनी शुरू हुई. मैम को बताया, मैम कहते कभी नहीं भी महसूस होती तब भी कोई बात नहीं, एनर्जी जा रही है, तुम मन से दे रहे हो. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है. अमृताम रेकी की अद्भुत यात्रा को दर्शाती एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई. मुख्य अतिथि डॉक्टर अमृत सागर मित्तल ने अपने संबोधन में मानव सेवा, सकारात्मक सोच और आत्मिक ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डाला तथा इस पुस्तक को समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बताया. तो देखिए, ये सोच बहुत ही अच्छी है, बहुत ऊंची सोच है, हर घर हीलर. तो ये किताब मैंने पढ़ी और संगीता जी की पहले भी जो कम्युनिकेशन थी उसको भी जानने की कोशिश की. रेकी के मायने स्पर्श चिकित्सा तक निहित नहीं है. हम इसको जापानीज टेक्निक मान ले वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जो सभी हिंदुस्तान के पीरों पैगंबरों ने कही बात, दैट इज शिवो हम ही शिवा है, शिवा हम में विराजमान है, प्रभु सब में विराजमान है. तो जब प्रभु सब में विराजमान है, हम सब में उस प्रभु की शक्ति है. मुद्दा ये है कि अपनी इस शक्ति को, ये शक्ति जो पॉजिटिव शक्ति है, ये शक्ति जो हीलिंग की शक्ति है, ये दूसरों तक पहुंचाना. और जब आप सच्चे दिल से, तहे दिल से प्रभु के साथ मिलके प्रभु के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, तो आपकी शक्ति जो है वो सैकड़ों गुना बढ़ जाती है, और जिसको आप हील करना चाहते हैं वो हील हो जाता है. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. दुनिया के अंदर जो करोड़ों लोग हैं, ये सारे लोग उस सर्वशक्तिमान से जुड़े हुए हैं. आप इस तरह से इसको लीजिए कि वो सर्वशक्तिमान आपका रेडियो स्टेशन है.
और हम सारे वो रेडियोस हैं, ट्रांजिस्टर हैं, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी उस रेडियो स्टेशन से मैच हो जाती है तो फिर चमत्कार होते हैं। इसी चमत्कार का नाम मैं समझता हूँ हम उसको रेखी कह देते हैं। इसी चमत्कार से यीशु मसीह कोड़ियों का कोड़ दूर कर देते थे, भगवान राम कईयों को चंगा करते रहे। पर उसके लिए आपकी जो इच्छा शक्ति है, अपने अंदर जो भाव है, अपनी जो प्रार्थना है, उसको हमें साफ करना होगा। उसके अंदर अगर हम प्रभु से मांग तो रहे हैं मंदिर में बैठ के कई कुछ अच्छाई भी, खुशियाँ भी, समाज के लिए भी, पर अंदर अगर हमारे कुछ डाउट्स हैं, कुछ लालच है, कोई स्वार्थ है, तो वो प्रार्थना फिर स्वीकार नहीं होती। जिस दिन आपकी प्रार्थना स्वीकार होनी शुरू हो गई, उस दिन आपके हाथों से चमत्कार होने भी शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगा कि संगीता जी ने यह प्रयास किया है, तो मैंने कोशिश की है इसको समझने की, आप तक पहुंचाने की। रेकी ग्रैंड मास्टर श्रीमती संगीता मित्तल ने पुस्तक हर घर हीलर की प्रेरणा, उद्देश्य एवं इसके माध्यम से आम जनमानस तक हीलिंग की शक्ति पहुंचाने के अपने संकल्प को साझा किया। हर एक सोल की, हर एक इंसान की जिसने जीव अपना धारण किया हुआ है, बॉडी धारण किया है, हर एक का एक एक ट्रिगर पॉइंट या दो ट्रिगर पॉइंट या सफरिंग पॉइंट्स होते हैं, मानते हैं। हम बाहर से काफ़ी हंसते हुए, भले चंगे सबको दिखे, लेकिन हमारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कोई हल्की सी भी उंगली रख दे तो वहीं हम तड़फ जाते हैं। और उस ट्रिगर पॉइंट की तड़फन को हम क्या कहते हैं? दुख आया, जिसमें कहते हैं आई एम प्लेस्ड हियर, आई एम हियर, वो मेरे से बेहतर, ये वो भी दुख होता है। अंदर से जेलसी की भावना, वो भी दुख है। शारीरिक दुख कोई ना कोई, या फिर क्लैमिटीज़ जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ये तीनों दुख हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन इसके साथ वी आर हेयर टू सफ़र, बट द डिविनिटी, द होल डिविनिटी इज़ देयर टू सपोर्ट अस। वी आर हेयर टू सफ़र, बट द होल डिविनिटी इज़ हेयर टू सपोर्ट अस। कैसे सपोर्ट करेगी? कैसे करेगी? परिस्थिति आए, मनोस्थिति मत बदलने दीजिए। मनोस्थिति को देखिए कि क्या इतनी सी बात से मैं हिल गया, क्या इसने मुझे तोड़ के रख दिया, मैं कहाँ था और क्या सोच बैठा। परिस्थितियाँ आएंगी, क्लाउड्स आएंगे, क्लाउड्स का काम ही आना है, इमोशंस का काम ही आना है। उन पे हम जोर नहीं है, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज़ आपके जो इमोशंस हैं फ्रेंड्स, वो आप ही के नहीं होते, मानते हो? आप ही के नहीं हैं। हेयर इन द यूनिवर्स, हेयर इन दिस ब्रह्मांड, हम एक इंटरनेट से बंधे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ शक्ति से, हम उस इंटरनेट से बंधे हुए हैं। मेरे आप और के बीच में कितना ज़्यादा फासला है, लेकिन हम सब इंटरनेट से बंधे हुए हैं उस ब्रह्मांड की एनर्जी से। द एनर्जी वेव्स आर ट्रैवलिंग थ्रू अस, हमारे बीच में से होती गुजर रही हैं। जो कुछ बॉडीज़ बिना शरीर धारण करे हमारे आसपास घूम रही हैं। जब हमें ये समझ आने लगता है फ्रेंड्स, हम इतने हम्बल हो जाते हैं, तब हम किसी भी छोटी या बड़ी बात से अपनी मनस्थिति नहीं बदलने देते। क्या मैं इंटरनेट की बात कर रही थी? यस। देखिए, हर एक के शरीर में जिन लोगों ने कोर्सेज करे हैं वो जानते हैं। चलिए पहले उससे बताती हूँ कि एक घर की वायरिंग, प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग के बीच में कहीं पे छोटा सा अवरोध आ जाए, कहीं पे फॉल्ट पड़ जाए, तो कैसे होता है? ब्रुम करके सारे घर की लाइट गुम हो जाती है।
और प्लम्बिंग के कहीं पे फॉल्ट आ जाए तो सारी वॉल्स में बड़ी खूबसूरत सी डैम्पनेस, क्रैक्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने से घर की वायरिंग का हम लोग इतना ख्याल रखते हैं, तो क्या हम अपनी बॉडी की वायरिंग का ख्याल नहीं रख सकते? जहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 72,000 इट हैज़ रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। कोई मैंने गिना नहीं है इसको। 72,000 नाड़ियों का ये पिंड है हमारा। इसकी एक भी नाड़ी के अंदर कोई अवरोध आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो क्या होगा? हमारे अंदर, हमारी एथरिक बॉडी के अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। शोरूम में बाद में आती हैं, जो डॉक्टर्स को दिख पाती हैं, लेकिन जो इंटरनली हम बीमार होने लगते हैं, सोच बदलने लगती है, खाना पीना बदलने लगता है, बोल बानी बदलने लगती है, उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, हमारे उसमें चेंजेस आने लगते हैं। तो बस इस कोर्स के दौरान यही समझाया जाएगा सबको कि अपनी बॉडी के इंटरनेट का ख्याल करा जाए। जैसे मिस्टर मित्तल जी ने बोला कि वहाँ पे एक बड़ा रेडियो स्टेशन है और हम सब लोगों का ट्यूनिंग होना है। ऑनलाइन ट्यूनिंग नहीं हो सकती फ्रेंड्स, जब तक आपके शरीर के चक्रास को टैपिंग नहीं करी जाएगी। आपके मूलाधारा पे आपकी कुंडलनी जो है रिजाइड कर रही है, हर एक के अंदर इतनी वोल्ट की एनर्जी है। अगर उसको छू के हिलाया ना जाए, 3.5 लपेटा मारे वहीं पे सोती रहेगी वो, क्योंकि सुप्त अवस्था में है। मान रहे हो? तो अगर एक मास्टर, एक टीचर आपको छू के उसकी टुवर्ड्स अवेकन नहीं करता, वो कभी भी जागृत नहीं हो सकती। इस अवसर पर अमृताम की अद्भुत यात्रा में सहयोग के लिए कमल पुष्प से सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर अनूप कुमार, प्रेसिडेंट DAV कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी होशियारपुर ने अपने विचार साझा करते हुए वोट ऑफ थैंक्स की रस्म अदा की। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं मिसेस संगीता मित्तल और भाई साहब का कोई किसी भी इनको सीमित नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। धन्यवाद जो है वो शब्दों में आ ही नहीं सकता। इन्होंने समाज के लिए, होशियारपुर के लिए जो भी किया है वो उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इसी के साथ ये प्रेरणादायक एवं सार्थक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो उपस्थित सभी लोगों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया।